हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अम्ल यानी कि एसिड के ऐसे टॉप हम 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर आप व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम में यहाँ पर 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आज हम सोल्व करेंगे और आपका हम 1 से 2 नंबर पक्का करके ही जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आंवला। जो आपका आंवला होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें होता है आपका एस्कोर्बिक अम्ल। जो आपका एस्कोर्बिक अम्ल होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, आंवला का आपसे कई बार पूछा गया है तो आपको बताना है। तो उसका नाम होता है आपका एस्कोर्बिक अम्ल। और पाया किस में जाता है, तो ये पाया जाता है आपके आंवले के अंदर। और जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है दही का, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका दही। दही में कौन सा एसिड होता है या फिर हम बोल सकते हैं अम्ल, तो उसमें होता है आपका लैक्टिक अम्ल। हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल और इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, तो मैंने कई जगह एसिड लिख दिया और कई जगह अम्ल लिख दिया। दोनों से आप समझ जाएंगे, दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो दही में कौन सा एसिड होता है आपका, आप याद रखेंगे लैक्टिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आपका इमली, जो इमली होती है ये भी आपसे पूछा जाता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में आप कौन सा अम्ल बताएंगे, तो उसमें पाया जाता है आपका टार्टेरिक अम्ल। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सेब, जो आपका एप्पल होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है आपका मेलिक एसिड या फिर हम बोल सकते हैं मेलिक अम्ल। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक आपका आंवला का है और आपका दही का है, दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है आंवला में एस्कोर्बिक अम्ल होता है जबकि दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो मक्खन होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें होता है ब्यूटेरिक अम्ल यानी कि ब्यूटेरिक एसिड। इसके अलावा आपका नींबू या फिर संतरा में आपसे पूछा जाए, नींबू का भी आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो नींबू में भी कौन सा एसिड होता है आपका, वो होता है आपका सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, तो आप बता देंगे कि गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल होता है। इसके अलावा जो आपकी चींटी होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। तो इनमें से 2 वेरी इंपॉर्टेंट थे, इनमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का किसी ना किसी एग्जाम में मिलने वाला है। तो आप इनको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे अच्छे से, तो आपको सीधा डायरेक्ट देखने को मिलेंगे ये एग्जाम में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चा आम। जो कच्चा आम होता है यानी कि केरी होती है एक प्रकार से, उसमें कौन कौन से एसिड होते हैं, तो उसमें होता है आपका एक तो सिट्रिक एसिड और आपका एक होता है आपका एस्कोर्बिक अम्ल। यानी कि सिट्रिक अम्ल और एस्कोर्बिक अम्ल ये दोनों उपस्थित होते हैं आपका जो कच्चा आम होता है उसके अंदर। अगर हम बात करें पक्के आम की, जो आपका पक्का आम होता है उसमें होता है आपका मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है आपका मेलिक अम्ल, जो किस में भी पाया जाता है आपका जो सेब होता है उसमें भी पाया जाता है मेलिक अम्ल, और ये किस में पाया जाता है आपका पक्के आम में। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के आप नोट करेंगे, जो आपका पालक होता है पालक में होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। और कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा जो आपका ब्लड होता है खून, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। जो हमारा ब्लड होता है यानी कि खून होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है आपका अमीनो अम्ल, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाए कि अमरूद में कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है आपका सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल होता है आपके अमरूद में। इसके अलावा जो आपका बीचू का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। बीचू के डंक में कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल। इसके अलावा जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं, जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, पेन किलर होती है, उनमें कौन सा अम्ल होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। जो आपका सैलिसिलिक अम्ल होता है वो पाया जाता है आपका पेन किलर में यानी कि दर्द निवारक दवाइयों में। तो इनमें से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है एक तो आपके पालक का, इसके अलावा आपका जो खून होता है यानी कि ब्लड होता है उसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आपके नेक्स्ट है जैसे फर्स्ट है आपका चाय, जो टी होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है आपका टेनिन अम्ल, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका जो नेटल का डंक होता है उसमें मेथेनोइक और फॉर्मिक दोनों अम्ल होते हैं। आपके जो नेटल होता है उसके डंक में कौन कौन से मेथेनोइक और फॉर्मिक अम्ल होता है। इन सबको आप नोट करके रख लीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्ट है जो कि आपके सीधे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका अचार होता है उसमें होता है आपका एसिटिक एसिड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यानी कि स्प्रिट पीते हैं, थम्सअप पीते हैं, उन सब में कौन सा अम्ल होता है, तो उनमें होता है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है यानी कि इनमें कौन से अम्ल होते हैं, तो इनमें होते हैं आपके कार्बोनिक अम्ल। कौन से अम्ल होते हैं, कार्बोनिक, ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जैसे आपकी बोरोप्लस होती है और जो आप बेसलिन यूज करते हो, इसके अलावा विको टर्मरिक होती है, इनमें आपका कौन सा अम्ल होता है, तो इनमें होता है आपका बोरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। जो बोरिक अम्ल होता है वो आपकी बोरोप्लस में भी पाया जाता है, इसके अलावा आपकी बेसलिन में पाया जाता है। इसके अलावा आपकी जो विको टर्मरिक होती है उनमें भी आपका बोरिक एसिड
होता है। और ये बोरिक एसिड क्या करता है, जब आप कहीं कट जाते हो, जल जाते हो, तो उस पर लगाने में भी काम आता है। इसके अलावा आपका जो दवाइयाँ होती है, नॉर्मली दवाइयाँ होती है, उनको बनाने में किस अम्ल का यूज होता है, तो उसमें होता है आपका बेंजोइक अम्ल का। तो बेंजोइक अम्ल का होता है दवाइयाँ बनाने में। तो ये सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आपका जो अचार का होता है ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उनमें कौन सा होता है, कार्बोनिक अम्ल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है टमाटर, जो टोमेटो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, उसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। टमाटर में कौन सा होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और यही ऑक्जेलिक अम्ल क्या रहता है, जो आपका ब्लड बैंक होता है उस ब्लड बैंक में भी यूज किया जाता है, कौन सा, आपका ऑक्जेलिक अम्ल। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके उपयोग भी जानेंगे और जो इनके फॉर्मूले हैं यानी कि इनके सूत्र हैं उनको भी हम लिखने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो इनके फॉर्मूले सहित, इनके उपयोग सहित यूज करेंगे। अभी हम इतना जान रहे हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिरका। ये जो सिरका होता है इसका आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके रखना है। इसके अलावा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी अम्ल वर्षा होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें होता है आपका नाइट्रिक एसिड। ये तो कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो आपकी अम्ल वर्षा होती है उसमें कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड। और जो आपका सिरका होता है उसमें कौन सा होता है, आपका एसिटिक अम्ल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आ रहा है अमलराज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो आपका अमलराज है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें होता है आपका नाइट्रिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका पेट होता है यानी कि जो अमाशय होता है यानी कि मनुष्य के पेट के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है आपका HCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे अमाशय में यानी कि हमारे पेट में पाया जाता है। तो ये पेज सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टमाटर का, सिरके का, अम्ल वर्षा का और आपका अमलराज का और हमारे पेट का, इन सब का आपको पूछा जाता है। तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको सब याद करके रखने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए जय हिंद जय भारत।